धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई के मामले में देश भर में प्रथम स्थान को बरकरार रखा है। डीआरएम धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जून तक किए गए माल ढुलाई से कुल 6,454.35 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। यह आय पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में माल ढुलाई से प्राप्त आय 6,153.86 करोड़ रुपए की तुलना में 4.88% अधिक है। वहीं इस जून माह में माल लदान में 2,197.40 करोड़ की आय हुई है और इसी अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.31% अधिक है। जी, हम लोग की जैसा कि पिछले एक साल से ऊपर से हो गया है, हम लोग हर महीने में एक बार हम लोग आपस में मिलते हैं और रेलवे के डिफरेंट अचीवमेंट्स और डिफरेंट जो आप लोग की पब्लिक की जो डिमांड है वो आप लोग से हम लोग जानते हैं और अचीवमेंट्स आपको बताते हैं। अभी जो इस साल इस महीने का जो जून के महीने का अचीवमेंट लेते हैं तो हम लोगों ने जून के महीने में करीब 16.40 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के 14.84 मिलियन टन से करीब 10% ज़्यादा है। और क्यूमुलेटिव में हम लोगों ने अभी तक जो लोडिंग करी है वो करीब 48.71 मिलियन टन किया है, जो कि इसी अवधि के पिछले साल के से करीब 6% ज़्यादा है। ये अचीवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस समय भी भारत के नंबर 1 में फ्रेट लोडिंग डिवीज़न है और कोल लोडिंग में हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जो कि पिछले जब से करीब 3 साल हो गए, 3 साल से हम लोग नंबर 1 में लगातार बने हुए हैं। तो एक ही अचीवमेंट आप लोग से शेयर करना था। साथ ही साथ अर्निंग के फ्रंट में भी हम इस पीरियड में रहा है, अर्निंग में हम लोग का जो फ्रेट का जो टोटल अर्निंग रहा है वो करीब 2197 करोड़ रहा है, करीब 2,200 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से करीब 10% ज़्यादा है। और सिमिलरली जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो 6,450 करोड़ रही है, जो कि इसी पीरियड के अर्निंग से करीब 5% ज़्यादा है। तो फ्रेट और अर्निंग के मामले में भारत में नंबर 1 पे इंडियन रेलवे में हम लोग धनबाद डिवीजन ने अपना स्थान मेंटेन किया है। साथ ही 3 चीज़ों के बारे में आपसे इंटरेक्शन हुआ, दैट इज़ एक तो फायर प्रोटेक्शन के लिए रेलवे ने क्या किया है, FDSS एंड FSDS, ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं AC कोचेज़ में एज वेल एज पेंट्री कार एंड पावर कार में, ताकि आग लगने की संभावना में इमीडिएट कार्रवाई हो सके और आग ना लगे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग आग के सभी संभावित स्रोतों को ख़त्म करते हैं। साथ ही एक बाउंड्री वॉल के बारे में आप लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ कि बाउंड्री वॉल में आप लोग के माध्यम से अपील की गई कि बाउंड्री वॉल की जो इंटीग्रिटी है उसको लोग पब्लिक रिस्पेक्ट करें और बाउंड्री वॉल को ब्रीच ना करें, क्योंकि उसमें से न केवल आदमी बल्कि एनिमल भी आते हैं और जिससे CRO होने की संभावना बढ़ती है और जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना 160 kmph की वो अफेक्ट होती है, क्योंकि 160 kmph में CRO होने की अवधि में काफ़ी कुछ बड़ा खतरा होता है, जन माल की हानि हो जाती है। साथ ही कुछ इंटरेक्शन DC लाइन के बारे में हुआ। DC लाइन के बारे में आप लोगों को फिर से अश्योर किया जाता है कि हमारे जो CCRS साहब ने जो भी पैरामीटर्स बताए हैं सेफ्टी के लिए, वो हर महीने सीनियर DSO अलॉन्ग विद टीम एंड मेंटेनेंस टीम जॉइंटली इंस्पेक्ट करती है और देखती है कि कहीं पे सेटलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बारे में ज़रूरी कार्रवाई करती है। मोटा मोटी सेटलमेंट नहीं हो रहा है और पिछले 2 साल से लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, उसमें कोई भी ऐसा अनसेफ चीज़ नहीं आई है। तो DC लाइन के बारे में जो हमें पुनः चालू करने में जो कंडीशन दी गई थी उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। तो श्रावणी मेला को लेकर कुछ विशेष तैयारी क्या था उसमें? धनबाद से एक ट्रेन के लिए प्रपोजल भेजे हैं। बेसिकली इसके लिए एक हॉलीडे स्पेशल धनबाद से भागलपुर के लिए किया गया है। वो जैसे सैंक्शन होता है उसको नोटिफाई किया जाएगा। ऐसे में 2 चीज़ें हैं, एक तो हम अपने रेलवे कर्मचारी और हम लोग ने खुद जो किया है वो हमने सारे कोचेज़ को फिर से री-ऑडिट किया है और उसमें हमारे सारे ऑफिसर्स और सारे स्टाफ ने मिलकर री-ऑडिट किया है। उसमें कोई भी कुछ भी लूज़ कॉन्टैक्ट हैं उसको हमने दूर किया है और
कई ऐसे जो चीज़ें जो गैप थी जिसमें लोग अपना कचरा डाल देते थे या कुछ ऐसे सोर्सेज थे, तो वो हम लोगों ने इंटरनली हम लोगों ने रीऑडिट किया है सारे कोचेज़ को। फ्यूजेस ठीक लगे या नहीं लगे हैं, बैटरी की कैपेसिटी, वोल्टेज का जनरेशन, वो सब ठीक किया है। साथ में ही पब्लिक और इसके अलावा जो घटना ना हो उसके लिए 2 तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डाले हैं, FSDS और FDSS जो कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही एक जो फायर का बेसिक मंत्र होता है कि फर्स्ट इज फायर इज फाइंड, इन्फॉर्म, रिस्ट्रिक्ट एंड एक्सटिंग्विश। ये 4 चीज़ें ये आप लोगों को फॉलो करनी है। इसमें सीक्वेंस भी बिल्कुल साफ साफ है। फायर है, जब तक आप फाइंड नहीं करें तब तक आप एक्सटिंग्विश ना करें। और आपके माध्यम से जो मेन अपील है ये है कि आप लोग अफवाहों पे ना जाएं, जब तक आंखों से न देखें बिलीव ना करें, और फायर का जो सीक्वेंस है वो फॉलो करें। फाइंड आउट करना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो हमने इक्विपमेंट लगाए हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और पब्लिक से ये आशा की जाती है कि वो रेलवे के इस कार्य में सहयोग करें ताकि जर्नी सेफुल रहे। 14 तारीख को जो है आपका एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्टर था वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था, तो उसको टर्मिनेट कर दिया है। मोटा मोटी 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर सब कुछ परफेक्ट स्थिति में आ जाएगा। 7 दिन के अंदर उसको चालू किया जा सके। दूसरा है आपने कि तकनीक नहीं लाई गई। तकनीक तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से अवेलेबल थी। इसको वर्क को कंप्लीट कर दिया गया है और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको ये बताया गया। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हमने लगा रखा है। इस केस में जो हुआ है, इस केस में किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने की कोशिश करी है, उससे डिस्चार्ज भी हुआ है, तो उससे धुआं निकला है। वही एक अफवाह का कारण। वन ऑफ द रीज़न मे बी, हम ये भी नहीं प्रूव कर सकते कि वो उसी से हुआ है, किसी और से भी हो सकता है। तो ये बेसिकली अफवाह है। अफवाह पे आप लोग बिलीव न करें, इसकी अपील की जा रही है। फायर प्रोटेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के में जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम फायर लग जाने की स्थिति पे जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो 3 प्रोटेक्शन